हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पिछली क्लिप में हम लोग कहां तक कर चुके हैं? याद करिए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आई की पावर का रूल और उनकी प्रॉपर्टीज को होते हुए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक कहते हैं। उसी के आज आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोग ने अलजेब्रा और इक्वलिटी पढ़ा था, उसी पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ इफ ऑफ 2 प्लस 3i। हल्का सा आप लोग को आइडिया है, जैसे आपसे कहा जाए f1 निकालिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f1? जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5, तो ये 1 1 दैट इज माइनस 1। तो उसी तरह से कुछ करना है। अब कैसे करेंगे ये आपको देखना है, एंड यू हैव 2.5 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। स्टॉप द वीडियो, राइट द क्वेश्चन एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट। बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी, देन कम बैक। तो आइए आप लोग, तो देखिए निकालना क्या है, f ऑफ 2 प्लस 3i। बोर्ड की तरफ आ जाइए, अपनी अपनी स्क्रीन की तरफ। f ऑफ 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 2 प्लस 3i पावर 4 माइनस 2 प्लस 3i पावर 3 प्लस 2 प्लस 3i होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3i माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एकदम सही जवाब है और कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पावर 4 a प्लस बी टू पावर 4 a टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू पावर 4। सिमिलरली क्यूब, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन होगी। तो ये तरीका गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन एक और तरीका होता है, आपको याद करा रहे हैं, 10th में आपने जनरली इस तरह क्वेश्चन किया होगा कि इफ px इज इक्वल टू x पावर 5 माइनस 6x 4 प्लस x 3 माइनस 2x प्लस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2 माइनस 3। इस तरह क्वेश्चन जरूर आपने 10th में सॉल्व किए होंगे, याद है किसी को? तो वहां क्या करते थे, x की वैल्यू 2 माइनस √3 पुट करते थे या कुछ और करते थे? x की वैल्यू 2 माइनस √3 पुट करने पर आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि यहां पर x की वैल्यू 2 प्लस 3i पुट किए तो कैलकुलेशन लंबी होती है, तो इसलिए 10th में भी आपको याद करिए, याद करा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन तरीका बदला होगा। याद है किसी को? हाँ शिवम, तुम कुछ बोल रहे हो? और कौन बोल रहा है? तो सही, आप लोग को याद आया कि फिर हम x की वैल्यू नहीं पुट करते थे, हम क्या करते थे, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3, यहां से एक्सप्रेशन तैयार करते थे जिसमें इर्रेशनल टर्म हट जाए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3, और फिर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और फिर इस नंबर से इसको डिवाइड करते थे। तो ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती थी। यहाँ पे तो फिर भी पावर 4 तक ही गया है, पावर और ज्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि जितना पावर जाएगा उतना ये कैलकुलेशन लेंदी होती जाएगी। लेंदी मतलब यहाँ मान लीजिए पावर 8 कर दिया जाएगा तो और लंबी होगी। क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो पावर इन जनरल, और अगर पावर छोटा रहेगा, मान लो पावर 2 तक ही रहता, तो फिर यही तरीका, फिर हम डिवाइड करना प्रेफर नहीं करते। तो जब पावर ज्यादा रहेगी तो फिर हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कोई हमारी दुश्मनी उसके साथ है तो अपन लोग नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लोग वही 10th वाला मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप भूल बहुत जल्दी आता है।
और फिर बड़ा अच्छा ऑप्शन ये भी होता है कि सर हमारे स्कूल में तो इस तरह क्वेश्चन करा ही नहीं गए थे। बड़ा प्यारा सा जवाब होता है। तो x इक्वल टू 2 प्लस 3i, x माइनस 2 इक्वल टू 3i। अब करना इसके आगे आपको ही है, बन गया था तो वेरी गुड, नहीं तो फिर से इस मेथड से बनाना है। स्क्वायर जो एक्सप्रेशन आएगी उससे इसको डिवाइड करोगे एंड फिर प्रोसीड करोगे। एंड फॉर दिस यू हैव अगेन 2 मिनट्स फॉर दिस मेथड। तो आइए देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग को दिए थे, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। और ये जो एक्सप्रेशन आती है अपन लोग इससे डिवाइड करते हैं। और क्यों करते हैं भी देखेंगे, भी 10th में आपने पढ़ा हुआ है, आइडिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 डिवाइड कर रहे हैं। तो x पावर 4, तो यहाँ x स्क्वायर चाहिए, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट इट, ये कैंसिल, प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब यहाँ 3x क्यूब चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, माइनस 36x माइनस 5। अब जो हमारा रिमाइंडर इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री इससे कम है। तो ऐसा अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन दैट इज x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 कैसे लिखी जा सकती है? लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 माइनस 36 माइनस 5। इसको जब इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या कहलाता था? हाँ, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्यों फायदा? अब देखिए इतनी कैलकुलेशन हो तो तुमको समझाने में इतना टाइम लगा। अब जब अपन लोग x की वैल्यू 2 प्लस 3i पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 3i, तो f ऑफ 2 प्लस 3i पुट करते ही ये भाई साहब कितने हो जाएंगे? तो 0 इंटू एनीथिंग, तो ये तो हो गया 0, माइनस 36 इंटू 2 72 माइनस 108i माइनस 5 दैट इज माइनस 77 माइनस 108i। तो देखने में जान के क्वेश्चन दिया गया था, जबकि आप पावर 4, यहाँ तो पावर 4 ही था, फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। जे मेन में क्वेश्चन मिलेगा तो वहां और पावर बढ़ा देगा कि अगर आप सिंपल मेथड से जाएं तो आप एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट ले लें। इस मेथड से आएंगे तो आपका ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा। रिमाइंडर थ्योरम जिसे आप कहते हैं, तो आपका 10th की प्रॉपर्टी रिमाइंडर थ्योरम भी यूज करा लिया उसने, और यहाँ का भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करा लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ, पढ़ रहे हैं। If the sum of square of roots of the equation x square plus p plus i cube into x plus 3i is equal to 0 is 8, then find value of p and q where it is given p comma q belongs to R। हल्की सी हिंट दे रहे हैं कि अगर इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आई क्यूब एक्स प्लस 3i is equal to 0, इसके रूट, ये क्वाड्रेटिक है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सब आपको पता है। तो स्टार्ट द क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो, सॉल्व बाय योर ओन, टेक मैक्सिमम 3 मिनट, बनता है तो भी, नहीं तो भी वापस आता है। आइए देखते हैं, जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इधर अपने अपने स्क्रीन पे। अब आपको देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट अल्फा बीटा है, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
याद करिए जब आप 10th में थे तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर रूट अल्फा बीटा है तो मूलों का योग माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता था और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता था। तो कम से कम यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया p प्लस आई क्यू माइनस पी प्लस आई क्यू, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये 3i निकल आया। पूछ क्या रहा है, पी क्यू की वैल्यू। ये हमने एक और कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, स्क्वायर ऑफ रूट्स, रूट्स का स्क्वायर का सम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, हमको क्या मालूम, चलिए अच्छा भाई बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू पता है माइनस पी माइनस आई क्यू होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है 6i इक्वल टू 8। ये अपनी जो 10th की बातें थी इसको हटा देते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ इंटू आई माइनस 6i इक्वल टू 8, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 6 इंटू 8। अब हम लोग ने ये भी पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट सर राइट हैंड साइड में तो इमेजिनरी नहीं है तो आप लिख सकते हैं +0 इंटू आई। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो प्योरली रियल कहलाता है, तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपका रियल पार्ट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 8 के बराबर हो गया और इमेजिनरी पार्ट आपका 2pq माइनस 6 0 हो गया। दो इक्वेशन आ गई, तो यहां से q इक्वल टू कितना आ गया 3/p, q इक्वल टू 3/p, तो p स्क्वायर माइनस 9/p स्क्वायर इक्वल टू 8। दो काम एक साथ करने जा रहे हैं, एलसीएम और लेफ्ट हैंड साइड, तो p टू पावर 4 माइनस 8p स्क्वायर माइनस 9, p स्क्वायर माइनस 9 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़िए तो जरा, तो p स्क्वायर इक्वल टू 9 और p स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहां से p इक्वल टू +-3 और p इक्वल टू +-i, लेकिन p क्या है, रियल नंबर है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर कुछ नहीं कहता तो ये वैल्यू भी एक्सेप्ट करते और फिर ये वैल्यू, लेकिन उसने कह दिया है कि p और q रियल है, तो केवल p की वैल्यू +-3, p की वैल्यू +-3 यहां पुट किए, तो p स्क्वायर दैट इज 9 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू, तो सर इसमें पुट करें, और तो अब क्योंकि ये वैल्यू लेना नहीं है, केवल ये वैल्यू लेना है, तो p की वैल्यू +-3 और q की वैल्यू +-1। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये अलजेब्रा या इक्वलिटी या जो भी कह ले, लेट z स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू जेड प्लस m प्लस 2i इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। z बिलोंग्स टू c का मतलब z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, m बिलोंग्स टू r मींस m इज अ रियल नंबर, तो z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, m इज रियल नंबर। इफ दिस इक्वेशन हैज वन रियल रूट, एक रियल रूट है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड अदर नॉन रियल रूट, जो दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स है उसे फाइंड करना है। तो ये आपको गिवन है, ये इक्वेशन है, इसका एक रूट रियल और एक रूट नॉन रियल है, तो आपको निकालना क्या है, m की वैल्यू और नॉन रियल रूट्स।
तो स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए देखते हैं हम लोग को जो जो कंडीशन गिवन है जिनसे बन गया है, वेरी गुड। अदरवाइज इधर देखिए, जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई इंटू जेड प्लस एम प्लस 2i। तो एक रूट रियल है तो एक रूट अल्फा, दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स है दैट इज बीटा प्लस आई गामा। तो कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी, तो वो अपना एडजस्ट करेगा। तो ये दो रूट, सम ऑफ रूट्स अगर निकालें तो 3 प्लस आई आएगा, प्रोडक्ट ऑफ निकालें तो m प्लस 2i आएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि सम ऑफ रूट्स अगर एक रूट रियल दूसरा रूट इमेजिन कॉम्प्लेक्स है तो सम ऑफ रूट कॉम्प्लेक्स होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो कोई, और ये कॉम्प्लेक्स है नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो इसलिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का कोई फायदा नहीं। अब अल्फा क्या है? रियल है, इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कोई हेल्प नहीं किए तो उसको हटा दिया, उसको निकालने में कोई फायदा ही नहीं। अब डी भी कोई फायदा नहीं करेगा, तो अल्फा इज अ रूट, तो अल्फा विल सेटिस्फाई। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आई अल्फा प्लस एम प्लस 2i। अब यहां पे z कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहां पर अल्फा रियल, अल्फा रियल, 3 रियल, अल्फा रियल, एम रियल। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस एम और माइनस अल्फा आई प्लस 2i स्क्वायर। तो अब आप कह सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस एम माइनस आई कॉमन लिए अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या है? रियल पार्ट, ये क्या है? इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0i, तो रियल पार्ट के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट तो अल्फा इक्वल टू 2। तो अल्फा दैट इज 4 माइनस 6 प्लस एम इक्वल टू 0, तो अगेन एम इक्वल टू 2। तो जो रियल रूट है वो 2 है और m की वैल्यू 2 है। तो आप यहां कर सकते हैं z स्क्वायर माइनस 3z प्लस iz प्लस 2 प्लस 2i स्क्वायर। अब आप जो है यहां से फैक्टराइज कर लें या फैक्टराइज ना करके जो भी आपको पसंद आए, माइनस 3 प्लस आई इंटू जेड। अब यहां से जैसे आप निकालना चाहे, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा करके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो एक तो 2 आ जाएगा और दूसरा, और या आप ये कह सकते हैं कि इसका एक रूट क्या है? z माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। z माइनस 2 एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? आपके पास या तो क्वाड्रेटिक है तो z माइनस 2 इंटू दिस वहां से निकाल लीजिए, और या आप जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से निकाल लीजिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस आई गामा सम ऑफ रूट्स किसके बराबर? 3 प्लस आई के बराबर। अल्फा की वैल्यू कितनी? अल्फा की वैल्यू 2, तो बीटा प्लस आई गामा की वैल्यू 1 प्लस आई, तो ये दूसरा रूट है। तो सेकेंड रूट इज 1 प्लस आई। तो पिछली क्लिप में जो हम लोग ने अलजेब्रा की डेफिनेशन देखी थी उसमें दो फॉर्म देखा था, एक था अलजेब्रिक फॉर्म a प्लस आई बी, और दूसरा a कॉमा बी, जिसे अपन लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते या कहते कि इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म भी कहेंगे या कार्टेशियन फॉर्म भी कहेंगे। तो लगभग अभी हम लोग ने क्वेश्चन कल से पिछली क्लिप से लेकर इस क्लिप तक हम लोग ने अलजेब्रिकल फॉर्म के कई सारे क्वेश्चन किए, इक्वलिटी से लेकर के, अलजेब्रा से लेकर, एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेकर के वगैरह वगैरह। अब हम कुछ देर के लिए आते हैं इस फॉर्म में, दैट इज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जब इस तरह से लिखा होता है a प्लस आई बी, तो इसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म, और इसी को फिर हम लोग a कॉमा बी लिखते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म
या कार्टेशियन फॉर्म या कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो ये या ये। तो अब इस फॉर्म के लिए अब हम एक नया कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग होगी जो आप लोग को देना होगा, आर्गैंड प्लेन। आर्गैंड प्लेन हेडिंग दे दीजिए फटाफट जल्दी से अपने अपने कॉपी में, आर्गैंड प्लेन। आर्गैंड प्लेन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम लोग गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। खैर ये तो नामकरण हो गया, कहते किसको है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके क्या नाम है वो। तो जो हम लोग ने कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा था, कहाँ कोऑर्डिनेट में, वैसे आपने 10 में पढ़ा था, फिर 11 में भी पढ़े होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन होती थी उसे वाई एक्सिस कहते थे, इसे एक्स एक्सिस कहते थे, इसे वाई एक्सिस कहते थे, मीटिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता था, और पूरा सिस्टम कहलाता था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी रियल एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, बाकी सारा नामकरण सेम, दैट इज ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन स्कीम, इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस, टोटली फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो इस प्लेन को केवल एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस से नाम बदलने पर इसे अपन आर्गैंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन कहते हैं। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, तो कोई नई चीज नहीं थी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। तो ये तो आर्गैंड प्लेन आया गया, नाम गया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, सम्मिश्र संख्याओं का आर्गैंड तल पे निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गैंड प्लेन। रिप्रेजेंटेशन, अब हम यानी आप लोग लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गैंड प्लेन। तो यहां पर भी कोई नया चीज नहीं, पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट फॉलो करेंगे, पूरी तरह से कोऑर्डिनेट फॉलो करेंगे। मतलब अगर z इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 2 + 3i, तो फौरन इसको क्या किए, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में बदले। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या हो गया, 2, और 2, 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड में, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 और 1 2 3, तो ये आपका 2 + 3i लिखे या 2, 3 लिखे, तुम्हारी मर्जी। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 2 + 3i। तो जिस तरीके से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते थे किसी पॉइंट का, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा। प्लेन का नाम रियल आर्गैंड प्लेन कहेंगे, और नहीं तो नाम ही नहीं लेंगे अपना, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में RE लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को IM लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो 2-3 क्वेश्चन इसी वाले में फटाफट बना दीजिए। Z1 = 3 - 4i, Z2 = -1 - i, Z2 = 5i, Z3, Z4 = -6i, Z5 = -4, Z7 = 1 - i, Z8 = -3 - i, और एक और बचा अभी, हाँ, Z9 = -1 + 2i। सबको सब फटाफट रिप्रेजेंट कर दीजिए अपनी अपनी कॉपियों में। कोऑर्डिनेट आप पढ़ चुके हो, कभी कभी स्कूल में एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वैसे इतने टफ क्वेश्चन भी होने चाहिए ना। तो सेम आर्गैंड प्लेन पे सभी को रिप्रेजेंट करना है, सबके लिए अलग अलग नहीं करना है। 3 - 4i, तो +3 -1 -2 -3 ये आपका Z1, तो केवल Z1 लिख दो
या 3, -4 लिख दो या 3 - 4i लिखो, तुम्हारी मर्जी। एंड इसी तरह से Z2 आपका है -1 - i, तो -1 - i, इसमें केवल Z2 लिखिए। या इसी तरीके से Z3 का है 5i, Z5 क्या 3, 4, 5 Z3, Z5 -4, -4, -2, -3, -4, ये है आपका Z5। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे लाई करेंगे वो प्योरली रियल होंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे वो प्योरली इमेजिनरी होंगे, और बाकी सारे कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होगा। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 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 ये आपकी हेडिंग यहां लिखी हुई है, ठीक है क्या? अरे क्या लिखे? मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखिए, लेट z इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गैन प्लेन पे रिप्रेजेंट करो। तो माना कि ये पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? Z को। A, B, A प्लस आई बी गिवन था, A, B लिखे, और ये मानते हुए कि A, B पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बोलो नहीं सर A निगेटिव लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में बना लो। दोनों निगेटिव था, वो कोई टेंशन नहीं है। यहां हमने केस ले लिया दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या आर्ग्यूमेंट अभी हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको आर्गैन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P। पॉइंट P क्या है? What is point P? Point P is representing point of complex number on the argand plane. तो लिखिए, distance of point P from origin. Distance of point P from origin. Distance of point P from origin, that is OP, is known as magnitude of complex number. Distance of point P from origin, that is OP, is known as magnitude of complex number. तो magnitude of complex number Z को लिखते कैसे हैं? Z और Z को दो लाइनों से घेर देते हैं। याद करिए, जब दो लाइन से घेरते हैं तो दो लाइन क्या कहलाती थी? मॉड। पूरा नाम होता था मॉडुलस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन मॉड, इसलिए मैग्नीट्यूड को कई बार मॉडुलस भी बोलते हैं। तो मॉड Z। अब मॉड Z किसके बराबर होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ A, B, और इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट हुआ 0, 0, तो डिस्टेंस हो जाएगी √A + B। देखो खोपड़ी हिल रही है बाबा। √A² + B², या अदर देन कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। कहां से आया ये आपको बता दिया गया, लेकिन अब आपको याद रखना है कि मॉड Z इक्वल टू √A² + B²। और मैग्नीट्यूड मॉड है
तो मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है? 0। मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निगेटिव, और ध्यान रहे ये जब मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगता है तो ये सिंपल मॉड की तरह बिहेव नहीं करेगा जो आपको मॉडुलस में पढ़ाया गया है रियल नंबर के लिए। तो मॉड z where z is equal to a plus ib, then mod z is equal to under root a square plus b square, known as magnitude of a complex number। तो मैग्नीट्यूड मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। तो mod z is always greater than or equal to 0। तो मैग्नीट्यूड पे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको लिख लेते हैं, या पहले क्वेश्चन 1 2 3 कर ही लेते हैं। चलो ओरली कर ही लेते हैं। z इज इक्वल टू आपका 3 माइनस 4i। मॉड z कितना हो गया? 3 प्लस 4 7 अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट 3i। मॉड z कितना? z इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2i। मॉड z इज इक्वल टू हैं जी, कुछ भी बोलते हो। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे अपन यूनिट मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, यूनी मॉड्यूलर भी कहते हैं। खैर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग। आपके पैकेज का ही है, सीपीपी का ही क्वेश्चन है, और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा मिटा दिए, मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और यहीं पे कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई 9 प्लस i साइन 10 पाई बाई 9। क्या निकालना है? फाइंड mod z। z is equal to 1 plus cos 10 pi by 9 plus I sin 10 pi by 9। Stop the video and solve। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड निकालना था। इतने टफ क्वेश्चन करने के बाद एक इजी क्वेश्चन आपको दिया गया था, देख आप लोग बनाए होंगे, और मिलाइए कितने लोग का सही है। इतने टफ क्वेश्चन, एक इजी सा क्वेश्चन। a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई 9। b की वैल्यू साइन 10 पाई बाई 9। तो मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई 9 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 10 पाई बाई 9। a प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे कई लोगों ने इस लाइन को जंप भी किया होगा, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 10 पाई बाई 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस 10 पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 10 पाई बाई 9। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हुआ 1 प्लस 1 2, और 2 ले लिए कॉमन, एक साथ 2 3 काम कर लिए। तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई 9। स्क्रीन की तरफ अपने अब आपको वापस आ गए हैं, इधर उधर कुछ नहीं करना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 और ये 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 9। और एक हम हैं कि आपको बताते बताते थकेंगे, और एक आप हैं। आप में से 1 2 लोग को छोड़ करके बाकी ने एकदम झंडा उठा रखा है कि सर हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम x ही लिखेंगे, कर लो जो करना। हम क्या करेंगे? आईटी वाले करेंगे, सिलेक्शन नहीं लेंगे। तुम भी खुश, वो भी खुश। तुम खुश कि तुमने सही बना दिया, तुमने सही बना दिया, वो भी खुश गलत करा लिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, तो सर मॉड लगाने का क्या फायदा है? तो मॉड ऐसे ही, अरे भैया मॉड ऐसे ही नहीं ओपन होवे है। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होवे है तो प्लस साइन के साथ ओपन,
निगेटिव होवे है तो माइनस साइन के साथ ओपन होवे है। पूरी मेहनत करने के बाद ज्यादातर के लोग इस स्टेप पे आके गलत करके निकल जाते हैं, और अगर आईटी में क्वेश्चन आया तो पक्का सिंगल चॉइस में ये आंसर भी होगा, तब तो तुम गलती करोगे। ये आंसर ही नहीं होगा तुम गलती ही नहीं करोगे, या नन ऑफ दीज होगा। तुम तो एकदम कॉन्फिडेंट हो कि सही है क्योंकि तुमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर को, तो सर ये मॉड लगाए। अब मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होता है, तो सर पता कैसे करेंगे? तो एंगल कितना है 5 इंटू पाई बाई 9, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 9 20, तो एंगल है आपका 100 डिग्री। और 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में, धन्यवाद, सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा। धन्यवाद। अच्छा अब ऑफ बता भी दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, आर्ग्यूमेंट निकालना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय बाय।